हमारा सवाल ये है कि ये अररिया ज़िला के उलमा ख़ास तौर पे जमअतुल्लमा अररिया की पूरी टीम जो कि ब्लॉक के सदर हैं खालिद इयाद अहमद साहब, सेक्रेटरी हैं मौलाना काशिफ नसीब साहब, दीगर तमाम उलमा हैं, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के हमारे सेक्रेटरी हैं भाई अब्दुल वारिस साहब, दीगर उलमा कराम, मौलाना सलमान कासमी साहब और तनाज़र बिहार में। हम लोगों के कानों तक ये बात पहुँची कि डॉक्टर मुजीब साहब ना कि डॉक्टर मुजीब साहब जो संगोरा के हैं वो फितने शकीलियत में मुब्तला हो चुके हैं। उनका ईमान और उनका अक़ीदा वो अक़ीदा नहीं है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत पर जुमहूर अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है, उसके ऊपर नहीं है। वो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, या दूसरे अल्फाज में अगर हम नकल करें तो वो मुर्तद हो चुके हैं दीन मोहम्मदी से। हम लोगों को जब ये खबर पहुंची तो बड़ा अफसोस हुआ, खलक हुआ, और दूसरों की बातों पर न जा कर के हम लोगों ने मशवरा किया कि क्यों नहीं मुजीब भाई से मिल लें, हो सकता है कि ये अफवाह हो, झूठ हो और उनका वही अक़ीदा हो जो हमारा अक़ीदा है। ख़त्म नबूवत के ऊपर अकाबिर उलमाए देवबंद या जमहूर अहले सुन्नत वल जमात का जो अक़ीदा है वही अक़ीदा मुजीब साहब का। ये सवाल है और ये तशवीश को लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप से उम्मीद है कि आपने वक्त दिया, हमसे मुलाकात किया, बड़ा अच्छा लगा। आपकी तसल्ली बख्श आपका जवाब दिया। आपको बता दें कि मैं आखिरी नबी आखिर है, मेरा ईमान है, क़यामत तक है और कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। आप ख़ातमुन नबीय्यीन हैं। जी, ख़ातमुन नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, मैं उनको मानता हूँ, क़यामत तक के मानता रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई नबी अब नहीं आएगा, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो। आप बताइए। दूसरा सवाल ये है कि इस सवाल से आपके जवाब से हम लोगों को बहुत तसल्ली हुई। सब लोग कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी हुई कि आपका वही अक़ीदा है जो जमहूर अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। अलबत्ता फिर एक छोटा सा सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि जो शकीलियत है, शकील बिन हनीफ है, या उसके जो लोग यहाँ अररिया रामपुर बुधेसरी में जो लोग थे अशीरुल इस्लाम वगैरह, जिन लोगों ने फितने शकीलियत दरबंदगी जो शकील है उससे जुड़ करके इस सिलसिले में इर्तिदाद का दरवाज़ा को खोला, पूरे मुल्क के अंदर एक फितना फैलाया, क्या आपका उससे रब्ता है? इससे शकीलियत से शकील का मतलब क्या हुआ, समझाइएगा तब। शकील क्या कह रहा है, क्या बात बता रहा है, तो वो बताइए। मतलब क्या बताइए, आपको इल्म ही नहीं है। जब आपको इल्म ही नहीं रहेगा तो फिर कोई बात नहीं है। आप शकील के बारे में हमको बात पूछिए। शकील क्या कहता है, मसीह मऊद का दावा करता है। क्या दावा, कौन सा दावा? उसका दावा ये है कि हम ही ईसा अलैहिस्सलाम हैं। ईसा अलैहिस्सलाम, या ये बाद में आने वाले जो नबी हैं वो नबूवत की शक्ल में मुझे भेजा गया है। वो नहीं, अब आप सदा आखिरी नबी है। ईसा अलैहिस्सलाम की जो बात है वो तो आएगा, तो नबी बन के आएंगे कि नबी के उम्मती बन के? उम्मती बन के। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात। मैं मानता हूँ उम्मती है, कोई नबी नहीं। तो शकील बिन हनीफ के हवाले से आप तक क्या खबर पहुँची? जो शकीलियत है जो पूरे मुल्क के अंदर एक जमात की शक्ल में सरगर्म अमल है, हमें ये इल्म हुआ कि आप यहाँ अररिया और जोगी वगैरह के स्कूल के तलबा में प्रचार कर रहे हैं कि नहीं तुम शकील को मानो या उनके तरीक़ाकार, उनकी फ़िक्र पे अमल करो, ये सही है? देखिए, ये जो आपने ये बात बोली, अब जो लोगों ने कहा, जो हम आप सामने बात बोले, हाँ, आपकी बात पर यकीन करना, अब सामने बोले, लोग कुछ बोल देगा तो लोगों से बात बोलेगा। इसलिए हम आपके सामने में शकील बिन हनीफ के बारे में जो आप पूछते हैं तो मैं मानता रहूँगा ये उम्मती है, ये पैदा हुआ है, कोई नबी नहीं है। बात समझ रहा, लेकिन मैं इनको मानता रहूँगा। क्या कह के मानेंगे? हाँ, ये उम्मती था। वो तो उम्मती तो सारे इंसान, बस ये उम्मती है। जितने इंसान पैदा हुए हाँ, वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। हाँ, ये उम्मत है। वैसे वो भी उम्मती है, हम भी उम्मती है। जो उम्मत की दो किस्में हैं, उम्मत दावत, उम्मत इजाबत। जिन्होंने कलमा पढ़ा है वो उम्मत दावत है,
उम्मत इजाबत है, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो उम्मत दावत है, उन तक दावत पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन बहरहाल बहैसियत उम्मत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सब लोग हैं, सब लोग, वैसे वो बंदा भी है। कहाँ किसी को बोलेंगे, मैं उससे बात किया वहाँ पे मस्जिद से, भाई आप फितना क्यों फैला रहे हैं, मैंने पहले आपसे बातें नहीं बताई। तो क्या इमाम मेहदी के बारे में आपका कुछ अपना नज़रिया है? क्या चाहिए इमाम मेहदी के बारे में? मुफ्ती साहब सवाल कीजिए। इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु जो आखिर ज़माने में पैदा होंगे, 40 साल की उम्र में खलीफा बनेंगे, क्या उनका ज़ुहूर हो गया है? इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह इमाम मेहदी के साथ क्या है हमको बताइए पहले इसका डिटेल बताइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आसमान पर ज़िंदा हैं और वे क़यामत नाजिल होंगे। इमाम मेहदी उनसे पहले मदीने में पैदा होंगे और 40 साल की उम्र में उनको खिलाफत मिलेगी। तो आप क्या मानते हैं, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हो गए हैं? क्योंकि ये जो बात बोल रहे हैं दोनों ये जो आपने आसमान बताया, ठीक है, आपको आसमान बताया कि इनकी पैदा हुई, ठीक है जी जी, लेकिन वो दोनों एक ही शब्द को मानते हुए इसकी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह दोनों एक ही शख्सियत का नाम है। ये अक़ीदा है आपका, इसी को असल पूछना था। ये आपको कहाँ से इल्म हुआ कि दोनों एक ही शख्सियत का नाम? किसने बताया? किस किताब में ये लिखा है? इब्न माजा की हदीस, आपके ज़हन में कहाँ से इब्न आया? माजा की हदीस, क्या हदीस है? पढ़िए हदीस, हदीस सुनाइए। वलन मेहदी इल्ला ईसा इब्न मरियम, हैं? वलन मेहदी इल्ला ईसा इब्न मरियम, क्या मतलब? वलन मेहदी कोई ईसा ही नहीं। मुतवातिरा का इनकार है इससे। जिन अहादीस में ये है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, इमाम मेहदी के बारे में अलग रिवायतें हैं, अहादीस मुतवातिरा हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अलग हदीसें हैं। इस हदीस की तशरीह आप मुताला करें, इस हदीस की मुहद्दिसीन ने क्या शरह फरमाई है आप उसका मुताला कीजिए। मतलब ये है रिवायत का कि मेहदी ही हज़रत ईसा होंगे, मतलब यह है कि दोनों हिदायत याफ्ता होंगे, दोनों लोगों के लिए हादी बन कर आएंगे। इससे यह लाजिम नहीं आता कि दोनों शख्सियत एक ही है, नहीं, दोनों अलग अलग हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आसमान पर ज़िंदा उठा लिए गए, वो क़ुर्ब क़यामत नाजिल होंगे, वो पैदा हो चुके हैं, 33 या 34 साल की उम्र में आसमान पर उठा लिए गए। ये अल्लाह के नबी हैं। हम सब के पैगंबर से पहले जो नबी आए बनी इसराइल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु अलग शख्सियत का नाम है। ये मदीने में पैदा होंगे, इनका नाम मोहम्मद या अहमद होगा और इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नस्ल से होंगे। अहादीस मुतवातिरा और इजमाए उम्मत को अगर मानते हैं तो दोनों को एक कैसे कह सकते हैं? नहीं, दोनों को एक ही है। आप मानिए, लेकिन अगर ये मानेंगे तो अहादीस मुतवातिरा का, इजमाए उम्मत का और जो मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है अहलुस सुन्नत वल जमाअत का, उससे इनकार लाजिम आएगा। आप बाकी जो चीज़ें हमने आपको बता दिया कि दोनों की सच यही पूछना था असल, ये है आपका अक़ीदा। डॉक्टर साहब से 3 सवाल किए गए, 2 का जवाब उन्होंने मुस्बत में दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका ख़त्म नबूवत का अक़ीदा एकदम बिल्कुल साफ था। दूसरा कि शकीलियत का, ये किसी नबी वगैरह होने का ये कोई दावा नहीं करते, वो सिर्फ एक उम्मती होने का दावा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बातें बहुत अच्छी हो गई। तीसरी बात की भाई ये शख्सियत की बात जो हो गई ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी की, तो इन पर ही पेच थोड़ा फंसा हुआ है। जी जी, और सबसे बड़ा पेच है नहीं तो फिर आखिर हदीस की तशरीह को समझने में गलती ये कर रहे हैं। आप जैसे इमाम इब्न माजा की रिवायत का आपको इल्म है या याद है, इस हवाले से आप आलिम भी हैं जी, आलिम भी हैं, आप मदरसे में पढ़े हैं? मदरसे में पढ़े हैं, स्कूल में भी पढ़े हैं। किस मदरसे में पढ़े आप? इसी मदरसे में
किस में इसमें बिहार बोर्ड से। मतलब कहीं से फजीलत या आलमियत की है आपने? फजीलत के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बिहार के हैं। नहीं मतलब किसी मदरसे से आप बने, नदवे में, मज़ाहिर नहीं, में, बिहार के, दारुल बिहार बोर्ड देवबंद से, में, बिहार मतलब बोर्ड। इस तरह से हम लोग बिहार बिहार बोर्ड से बात कर रहे मौलवी तो फिर हदीस की तहकीक का इल्म आपसे के पास कहाँ से आया? भाई आप जो उस हदीस- मैदान के माहिरीन बताएंगे आप। मुफ्ती खालिद साहब सलाम अलैकुम। ये हम लोग बैठे हुए हैं अररिया के एक गांव संगोरा में, जो बाहर से खबरें आ रही थी कि जहाँ पे एक साहब शकीलियत ज़दा हैं, काफ़ी बड़ा मजमा है, आपका लाउड स्पीकर चालू है। जमातुल अररिया की पूरी टीम है, गांव के समाज के भी काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह, वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत हो रही है। हम लोगों ने 3 सवाल किया उनसे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका क्या अक़ीदा है? इन्होंने कहा कि वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, वो मोहम्मद हैं, वो नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आया। दूसरा सवाल क्या है? शकील बिन हनीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? इन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कौन है शकील, या शकीलियत का क्या मसलक है, क्या माना है, क्या नज़रिया है, उनको हम नहीं जानते। जो भी है वो आम लोगों की तरीके से वो भी उम्मती है, हम भी उम्मती हैं। तीसरी बात इन्होंने हज़रत ईसा और इमाम महदी के हवाले से पूछा गया इनसे, तो इन्होंने कहा कि वो दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, और इब्ने माजा की वो रिवायत पेश कर रहे हैं। ये मसला तीसरे वाले जवाब में हम लोग यहाँ आके तसल्ली हम लोगों की ख़त्म हो गई। क्या है इब्ने माजा की रिवायत का मतलब? यही रिवायत पढ़ रहे हैं ना आप? जी 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 जी। जी जी एम जी जी यानी इमाम महदी का हुजूर। जी दूसरा बाब कायम किया है हज़रत ईसा बिन मरियम के बारे में। जी और तीसरा एक बाब है उस यानी जिसमें क़यामत वगैरह का तज़किरा है, उस तीसरे बाब में इस हदीस को जिक्र किया है। अब ये बताइए कि अगर इस हदीस का मफ़हूम ये होता कि ईसा एक ही है, तो फिर अलग से हज़रत ईसा बिन मरियम के बारे में बाब कायम करने की क्या ज़रूरत थी? और हज़रत ईसा बिन मरियम के बारे में अलग से बाब कायम करने की ज़रूरत क्या थी? अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी के बारे में ये बात बतलाई कि इमाम महदी को इस्माइली हज़रत इस्माइली, कि उसका नाम महदी के मेरे नाम पर मुताबिक होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा। दूसरी बात हज़रत ईसा बिन मरियम के बारे में आपने बयान फरमाया कि वो इब्ने मरियम होंगे, तो इसका फिर क्या मतलब रह जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोनों का तज़किरा अलग अलग अंदाज में कर रहे हैं। एक तीसरी बात ये है कि ये मुशरिक की हदीस है, जिसमें ये है कि जामे मस्जिद रोशनी के सफ़ेद मीनारे पर हज़रत ईसा बिन मरियम उतरेंगे और उस वक्त फजर का वक्त होगा। इमाम महदी आगे मुसल्ले पर खड़े होंगे और पीछे में देखेंगे कि ईसा बिन मरियम का नुज़ूल हो गया है। जो साफ दोनों को अलग रही है रिवायत। हज़रत ईसा इमाम महदी कहेंगे कि ताला वसल्ली लना, आप तशरीफ़ लाइए और हमें नमाज़ पढ़ाइए। सब ईसा बिन मरियम कहेंगे कि नहीं, नमाज़ आप पढ़ाएंगे। ये हदीस तुम्हारा क्या शामिल कराएगा? तो अब देखिए कि आगे इमामत करने वाली इमाम
तो ये तो साबित हो गया कि दोनों अलग अलग हैं। तो अब इनसे क्या बात? हाँ, दूसरी बात एक और ये है कि थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लिया जाए कि दोनों एक ही है तो तुम इसके जरिए क्या कहना चाह रहे हो ये बताओ। हाँ, बस यहीं पे रहिए आप। मुफ्ती साहब इसी जगह रुकिए। डॉक्टर साहब, बोलिए। ये राब्ते मदारिस इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी सूबे बिहार के, इस मौजू पे पूरे बिहार में हम लोगों की तरफ से सबसे मजबूत नुमाइंदगी कर रहे हैं मुफ्ती खालिद अनवर साहब को। इनका सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि मुफ्ती अरशद साहब ने सारी बात कही कि मुतवातिर अहादीस में ये साबित है कि वो इमाम मेहदी अलग हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अलग है। एक बात। दूसरी बात, उसी में माजा के अंदर रिवायत आ रही है कि ये दोनों अलग अलग, ईसा अलैहिस्सलाम का तस्करा अलग आ रहा है, तो वहाँ से भी साबित होता है दोनों अलग है। लेकिन आखिरी बात, खुदा न खास्ता अगर आप दोनों को एक ही मान लेते हैं तो आप इससे मान के कहना क्या चाहते हैं? दोनों एक ही शख्स है। दोनों एक शख्स है, इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? दोनों एक ही शख्स है तो उसी से अल्लाह के नबी बता मेहदी ईसा एक ही शख्स है, तो वो एक ही से पैदा होकर इमामत करेंगे उस उम्मत का। कौन? ईसा अलैहिस्सलाम इमामत करेंगे कि इमाम मेहदी इमामत इमाम करेंगे? मेहदी है, ईसा दोनों इमाम, कहीं इमाम में है। अच्छा कहीं ठीक है, मेहदी है। मान लिया डॉक्टर साहब कि आपकी बात तस्लीम कर ली गई बफर्द मुहाल कि दोनों एक ही है, तो आपकी इस बात से साबित क्या होता है? क्या कहना चाहते हैं आप? मुतवातिर अहादीस जो उलमा जानते हैं, अकाबरीन उलमा देवबंद जानते हैं, उनकी तशरीहात हैं कि दोनों अलग हैं। आपकी तहकीक है कि दोनों एक हैं। पहली बात तो ये कि आपने तहकीक किया कहाँ से? दूसरी बात ये कि अगर आपकी ही तहकीक को मान लिया जाए तो इससे आपके ईमान पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। हाँ, शकील बिन हनीफ मेहदी है। दोनों सबसे किसी नाम है, मैं मानता हूँ मेहदी है। कौन? शकील शकील बिन हनीफ, हाँ, यही मेहदी है। ये आ चुका। आज पहला हो चुका। मैंने यही पूछा था, हो गया। आप तो यही कहा यही जाए। पूछा था। हम इसी बात पे पैदाइशी बात बोल रहे हैं, तो आसमान से पूरी बात कर रहे हैं, मेहदी आसमान से आएगा। हाँ, अगला सवाल मुफ्ती साहब। इमाम मेहदी किसे कहते हैं? कौन होंगे? हदीस में क्या है? इमाम मेहदी की तफसीलात क्या है? इमाम मेहदी क्या होंगे? इस उम्मती होंगे, अरे कब होंगे? इमाम होंगे। उनका नाम क्या होगा? किसका नाम? इमाम मेहदी का नाम क्या होगा? किसका नाम? इमाम मेहदी का नाम। मेहदी तो लक़ब है, नाम मेहदी तो लक़ब है। मेहदी जो चीज बता, डॉक्टर आपका लक़ब हाँ। है, नाम मुजीब है ना? ये मेहदी है, सब आगे क्या बताएंगे, इसको जानकारी देंगे, बताएंगे ना, समझ में आएगा। ओहो, इमाम मेहदी का नाम, हाँ, नाम क्या होगा? किसका नाम? इमाम मेहदी का नाम क्या होगा? बात कीजिए ना। आप लीजिए ना मोबाइल। आप हाँ, यहाँ से आप सामने बात कर रहे हैं। हाथ रखिए ना, अरे हम आप सुन बात रहे कर रहे हैं। हैं, अरे हम लोग भी सुन आप रहे हैं। बात कर रहे हैं। आप आप क्या बोलना चाहते हैं, समझ में? मेहदी का नाम क्या होगा? हदीस में क्या है उनका नाम? क्या इसका नाम? मेहदी का। मेरे नाम उनके नाम, उनके बाप के मेरे बाप के नाम होंगे। ठीक है, तो ये आप सल्लल्लाहु का क्या नाम था? आपका नाम तो मोहम्मद नाम, मोहम्मद। बाप का नाम क्या था? अब्दुल्ला। ठीक है, शकील का नाम क्या है? इसका नाम क्या? शकील, मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील कैसे हो गया? कैसे रंग से हो गया? मोहम्मदी है, कैसे हो गया? मोहम्मद है ना उम्मत में, मोहम्मद है हम। कैसे हो गया? एक बार सुनिए। हाँ बोलिए। बात इधर उधर मत जाइए। हाँ नहीं, हम ये कहाँ बोले मोहम्मद? हाँ बोलिए। हाँ कैसे? शकील अहमद खान उसके नहीं नहीं सर्टिफिकेट का नाम है। सर्टिफिकेट ऐसा शकील का। नहीं भाई, मोहम्मद शकील, मोहम्मद शकील। शकील अहमद खान उसका भाई हम नाम क्या है। बोल रहे हैं, वो हम आपके सामने बोल रहे हैं ना, अभी जो आपके सामने बोल रहे हैं, तो दूसरी बात बोल रहे हैं क्या? तो मोहम्मद शकील, हाँ। उसके बाप का नाम? शकील के बाप का नाम? हाँ, उसके बाप के नाम। हाँ 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 हाँ, शकील के बाप का नाम क्या है? मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हनीफ, हनीफ होगा सर, हनीफ। किताब है भाई, नहीं, आप ना समझो, नाम बोलेगी आप अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो नाम है वही नाम उनका होगा, जो उनके बाप सेम। का नाम है वही उनके बाप नहीं भाई, आप होगा वैसा ही होगा, उनका नाम तो अब्दुल्ला बाप का नाम होगा, फिर कहाँ से आएगा वो? तो
यहाँ तो बाप के बारे में कहा है अरे ना। हदीस में यही तो है नहीं, जो आप बाप बोल के रहे बारे में हैं कहा कि नाम मेरे जो नाम नबी उनके का नाम है का वही बाप का नाम नाम होगा, मेरे बाप का होगा। उनके बाप का जो यहाँ- नाम होगा वही नाम होगा, और नबी के बाप का नाम अब्दुल्ला है, वही बाप का है। शकील के बाप का नाम यहाँ हनीफ है। बाप होगा ना, से आइए इमाम महदी वाला यहाँ पैदाइश होगा ना, पैदाइश की बात हो रही ना, मेहदी का नाम मेहदी में पैदाइश होगा ना, उनका बाप होगा ना। इमाम मेहदी का नाम क्या है? पहली बात कदम उठाओ हाँ जी 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 हाँ हमने क्या हाँ हाँ पहले ये इकरार कराया था। आप जोर सुनिए, जोर नहीं है तो पहले आप पहले बैठिए। आपके जो बोल रहे हैं कि उनका बाप नहीं, हम कहा कि यहाँ बाप होगा, यहाँ बाप की बात हो रही है कि दोनों, हाँ दोनों एक ही शख्स की बात हो रही है। मेहदी अलग नहीं हो रहा है या ईसा अलग, मेहदी ईसा दोनों एक ही शख्स की बात हो रही है। यहाँ पर ये है कि आप अगर शकील को मेहदी कहते हो, ईसा वाली बात तो आप करेंगे। हाँ मेहदी कह रहे हैं आप, ये बताइए कि मेहदी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो अपनी इसका नाम यानी कि वही नाम होगा जो मेरा नाम है, हाँ बाप का नाम वही होगा जो मेरे बाप का नाम है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बाप का नाम अब्दुल्ला, इनका नाम क्या होना चाहिए? मोहम्मद होना चाहिए। बाप का नाम अब्दुल्ला होना चाहिए। कि आप जो सर्टिफाइड खोज रहे हैं कि दोनों एक ही होगा, ये नहीं होगा। ये तो हदीस है ना। सुनिए मेरे आप हदीस इब्न माजा की पेश हाँ, कर रहे बिल्कुल हैं, पेश कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम अल्हम्दुलिल्लाह। जो हदीस पेश कर रहे हैं वो भी तो सुनिए ना। हम आपकी भी हदीस सुन रहे अलग है हैं। क्या? नहीं, दोनों वो एक- नबी की रिवायत नहीं, है, बाप होगा ये वो। तो वही नाम बाप होगा, मेहदी दोनों का बाप नाम होगा। एक होगा। नहीं, तो यहाँ बाप- तो नाम बदल गया नहीं, ना। दोनों एक ही शख्स है। अरे हम लोग अरे थोड़ी वो देर में नहीं मान है, लिए एक ही शख्स है। मान लिया कि एक मान है। लिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है? एक ही शख्स है बस। हाँ, तब इसका मनवाइए ना भाई आप। अरे यहाँ आइए, शकील पर आइए। आप क्या मनवाएंगे हम किसी को? शकील पर आइए। किसी को मनवा नहीं सकते हैं। अल्लाह जिसको मनवाएगा वही मानेगा। अरे वो सबको बात मनवा नहीं पाएगा। डॉक्टर साहब, आप जबरदस्ती बात को थोड़े किसी को भटकाइए मनवाने मत हम लोगों को। नहीं, तेरे भटका रहा है। आप भटकाइए मैं नहीं। शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ। अरे शकील के बाप का नाम क्या है? किसका नाम? शकील के बाप का नाम, किसका नाम? जो दरभंगा का रहने वाला बिहार का, हाँ। उसके बाप का नाम बाप का नाम हनीफ है। हनीफ है। हाँ। तो हदीस में अभी आपने तो हदीस पढ़ी ना, जी। अभी आपने पढ़ी हाँ, हाँ। कि उसका नाम मेरे नाम पर होगा, बाप का नाम मेरे बाप के नाम ठीक, पर होगा। ठीक, हाँ। तो मोहम्मद का नाम मोहम्मद, बाप का नाम अब्दुल्ला। हाँ। तो शकील का भी नाम होना चाहिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ना। नहीं, ये जो बातें पेशन गोई है ना, पेशन गोई क्या होता है? पेशन गोई कर दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी अहमद था। क्या क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहमद थे? दोनों शख्स से एक ही के बारे में हो रहा है ना, मोहम्मद अहमद एक ही है। अरे नाम यार, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरे का एक को तो नाम छोड़ो है। ना, इब्राहिम ये अलैहिस्सलाम शकील का, शकील इब्राहिम का अलैहिस्सलाम आया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम क्या था? हनीफ था। नाम क्या है? नाम छोड़िए आप, क्या नाम है शकील का? बाप का नाम क्या है? हम बता दिए, क्लियर बता दिए। अरे भाई तो गलत है ना, क्या आपने गलत बताया। नहीं, अकीदा गलत गलत है। हो जाएगा। अकीदा गलत है। अकीदा क्या है नहीं वो अल्लाह जानता है। फिर वही बात नहीं अरे जानेगा। हदीस और कुरान के हम मुताबिक तो होगा, हदीस किताब की के बात कर रहे मुताबिक हैं, होगा, दूसरे की बात सुन्नत के कर रहे हैं। मुताबिक होगा, कुरान के मुताबिक होगा, जमहूर उलमा नहीं, हम बता रहे हैं दोनों एक ही शख्स डॉक्टर है। साहब, दुनिया में हर एक चीज के नापने का एक पैमाना होता है। हाँ। आप उस पैमाने पर नहीं नहीं उतर पा रहे पैमाना हैं है, ना। ऐसा कि बिना पैमाने नहीं की उतर बात रहे कर रहे हैं हैं। दोनों आप का। अकीदे की बात वैसे थोड़े मान सकते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसा है, आप नहीं कुरान मानते। और हदीस सुने, में यार आप है। ये बताइए, कोई भी मानने वाली बात हम किसी को थोड़े मनवा पाएंगे। मनवाएगा तो अल्लाह पाक मनवाएगा। हम जो चीज बात बता दिए, है ना उसका है ना। हाँ। ये मदरसा में तो ये इस मदरसे में जो हदीस की किताब पढ़ाई गई उसमें तो वही रिवायत पढ़ाई गई जो आपने पढ़ा के हमारा नाम, उसका इमाम मेहदी का नाम मेरे नाम पर होगा, बाप जब का नाम नमाज का टाइम हो गया, हम बता दिए क्यों दोनों ऊपर एक ही होगा? शख्स है। और आपका संत वो- आखिरी नबी है और किसी के बारे में आप ये शकील के बारे में क्या शकील अकीदा क्या आपका? बोलेंगे? दोनों एक ही शख्स है, कौन? मेहदी ईसा एक ही है। मैंने मेहदी ईसा नहीं, ये हाँ। दरभंगा का शकील खान है, हाँ। इसके बारे में आपका क्या नजरिया? क्या चीज है ये? एक मिनट रुकिए, आखिरी बात। क्या नजरिया? जो दरभंगा का शकील खान है, हाँ बोलिए। जो मुल्क में इतना फैला रहा है, लोगों को मुर्तद कर रहा है, इसके बारे में आपका क्या नहीं अकीदा? मुर्तद नहीं कर पा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें समझ दिया है कि दोनों एक ही शख्स है। समझ रहे हैं? दोनों एक ही शख्स है। आपको क्या समझ दिया? एक ही शख्स है। आप इसको क्या मानते हैं शकील? शकील क्या मान रहे? शकील इस उम्मती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, इमाम है।
आप दो शख्सियत में उलझे हुए, हम लोगों ने दोनों शख्सियत को एक मान लिया, फर्ज कर लिया। हाँ अब आपको ये सवाल किया जा रहा है कि तो भाई क़यामत तो आ उनके जानी बाप चाहिए। का नाम पर उनका नाम होगा, है ना? आप ये कहाँ मिलना क़यामत अब करीब है। नहीं मिलना है तो गलत है ना, हमारी इस बात को गलत है। वो आदमी मुर्तद है, वो उसका अकीदा